स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने को पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। इससे पहले अपन शेल का कॉम्बिनेशन, शेल का इंट्रो और किरचॉफ लॉ अपन पढ़ चुके हैं। किरचॉफ लॉ यूज आता था कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, एंड शेल और ईएमएफ के अंदर अपन ने ये चेक किया कि वो कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है और कैसे सर्किट अंदर से भी क्या होता है, पूरा होता है। आज अपने को पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है कि रेजिस्टेंस का एक नए तरीके का कॉम्बिनेशन है जिससे अपन एक नई चीज निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, बस इन्होंने क्या है कि एक जैसे इसका काम क्या है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, तो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए उन्होंने एक अलग तरीके से क्या बनाया है, ब्रिज टाइप में बनाया है। जैसे अपने पास में ये ब्रिज बना हुआ है, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए, बीच में गैल्वेनोमीटर है, उसका भी एक रेजिस्टेंस होता है, तो अपन ने उसको भी साथ में ही बनाया है। यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है अनबैलेंस्ड और दूसरा होता है बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर में से कुछ करंट जाएगा, अगर इसमें से कुछ करंट जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, जो अपने कोर्स में अभी नहीं है और नहीं ही अभी कभी आएगा। बस आपको याद रखना है कि अनबैलेंस्ड मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट नहीं जाएगा, यहाँ से करंट नहीं जाएगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जो अपने को क्या करना है, पढ़ना है। तो अपने को क्या करना है, केवीएल लगाना है। ये अपने पास में लूप 1 बना देते हैं, ये अपने पास में लूप 2 बना देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा डायरेक्शन उल्टा कर देते हैं तो आपको, तो लूप 1 के लिए अपने पास में देखो, ये यहाँ से घूम के यहाँ पे गए, यहाँ पे तो 0 है, लिखने का जरूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे जाते हैं तो ये सेम, ये करंट का डायरेक्शन ऐसे और अपना डायरेक्शन ऐसे अपोजिट हो गया। अपोजिट मतलब प्लस में I1 R1, फिर यहाँ पे गए तो I2 और ये वाला डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो गया, इसलिए माइनस दे दिया। सॉल्व करके अपने पास में ये आ जाता है। सॉल्व आप कर सकते हो, मैंने एक स्टेप खा लिया। ऐसे कैसे सेम टू लूप 2 के लिए भी लगाया तब मेरे पास में ये आ जाता है। देखो I1 upon I2 R3 upon R1 आ गया, I1 upon I2 यहाँ पे R4 upon R2 आ गया। तो दोनों को सॉल्व करने पे मेरे पास में ये और ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसको लिखने का तरीका है, एक बारी मैंने उल्टा लिख दिया है और एक बारी मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। तो ये रिलेशन मतलब इसका रेशियो या फिर इसका रेशियो, दोनों का रेशियो क्या रहेगा, सेम ही हो जाना चाहिए। तो अपने पास में ये ब्रिज कैसा होएगा, बैलेंस कंडीशन में होएगा। तो अपने को इसके क्वेश्चंस कैसे है, जैसे 2 तो ये लिखे हुए हैं, तीसरा मैं अलग से आपको बता दूंगा, वैसे पहले दे चुका हूं, तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में देखो ब्रिज एक आपको बनाया हुआ है और उसके अंदर उसने पूछा है, बोला है कि ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब ये वाली कंडीशन अपन लगा सकते हैं। और उसने पूछा है कि फाइंड x, तो बैलेंस कंडीशन है तो रेशियो क्या करना है, इक्वल करना है। तो अपन लिख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के हिसाब से अपन आंसर इसका करते हैं। तो ब्रिज क्या है अपने पास में, बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड देयरफॉर R1 upon R2, ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी लिख दो क्योंकि नंबरिंग तो वहां पे दिया हुआ है नहीं। तो अपन अपने हिसाब से 1 upon 2 is equal to 3 upon x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से किया x आ गया, 3 को 2 से किया 6 ओम आ गया। दिस इज द आंसर, सिंपल सा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है, सिंपल सा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, उसने चेक करने को बोला है कि ब्रिज क्या है, बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए अपने को क्या है, देखो सीधी सी बात है, उसने पूछा है बैलेंस्ड वाला, अनबैलेंस्ड वाला नहीं है, तो अपने को क्या करना है, डायरेक्ट 2/4 इज इक्वल टू 3/6। तो ये भी हाफ आ गया और ये भी कितना आ गया, हाफ आ गया, सेम आ गया अपनी कंडीशन के हिसाब से, देयरफॉर ये क्या है, बैलेंस्ड है। और तीसरा वाला क्वेश्चन मैंने अभी असाइनमेंट में भी दिया था, असाइनमेंट के हिसाब से मैंने ऐसा कुछ बना के दिया था, याद आ रहा हो तो वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो आप अपने को इसमें क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होता, बस आपको ये समझना है कि ये क्या बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से इसको हटा दो तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर आपस में सीरीज में आप कुछ सर्किट बना के कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज 3 तरीके के दिखते हैं, एक ये रहा, दूसरा ये नेचुरल है ही, और तीसरा आपके पास में ऐसे बॉक्सेस के तौर पे आता है।
ये भी आपके पास में क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ये 1 2 3 4 और यहाँ पे हो जाएगा गैल्वेनोमीटर वाला। तो ये भी क्या होते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के एग्जाम्पल है। ये 3 तरीके के आपको दिखते हैं और क्वेश्चन ऐसे ही कुछ आते हैं, कोई नए तरीके का नहीं आता है। इसकी एप्लीकेशन है अपने पास में एक, उसका नाम है मीटर ब्रिज, तो अपन वो देखते हैं। तो ये है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज मैंने अभी बताया किसके ऊपर काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक अलग से पार्ट है। इसका काम भी क्या होगा, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का। ये प्रिंसिपल हो जाएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसका यूज हो जाएगा कि ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए काम आता है। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन, ये अपने पास में एक्सपेरिमेंट भी है, तो जब लैब में होंगे तो इसका एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे। अभी क्या है देखो, जैसे ये मेरा जो बाहर का प्लेट बना रखा है, ये बाहर वाला, ये क्या होता है, वुडन प्लेट है, वुडन का पूरा लकड़ी का बना होता है। यहाँ पे ये छोटे छोटे स्लॉट्स मैंने बना रखे हैं, ये कंडक्टिंग प्लेट्स है। अब ये स्टील के भी होते हैं, कॉपर के भी होते हैं, तो वो कंडक्टिंग प्लेट्स है, मतलब जिसमें से करंट आसानी से क्या है, पास हो सकता है। ये मैंने एक क्या बनाया है, वायर है, ये वाला जो बीच में क्या है, वायर लगा हुआ होता है। ये वायर किसका होता है, तो नाइक्रोम का वायर होता है, तो अपन नाइक्रोम का वायर इसके अंदर यूज करते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ में एक मीटर स्केल लगी होती है। तो इसका नाम मीटर ब्रिज किसके हिसाब से, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मीटर स्केल लगा होता है और 1 मीटर का वायर लगा हुआ होता है। इसके एक पॉइंट को अपन ने पॉजिटिव से जोड़ दिया, दूसरे पॉइंट में एक रेजिस्टर लगा के, एक की लगा के अपन ने क्या कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो ये किसके ऊपर काम कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे अपन ने एक कौन जोड़ रखा है, अननोन रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, यहाँ पे अपन ने एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ रखा है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। अपन कोई भी एक स्विच लगा के उस रेजिस्टेंस को ऑन कर सकते हैं, बार बार रेजिस्टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी उठा के अपन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर बीच वाले पॉइंट से लगा हुआ है और इससे एक जॉकी लगी थी। जॉकी क्या करती है कि इस वायर पे अपने को क्या करनी है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, जिससे अपने को क्या पता चलेगा कि एक पॉइंट आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, नल पॉइंट शो करेगा। नल पॉइंट मतलब वो जीरो पे शो करेगा। अदरवाइज भी क्या है, वो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। तो अपने को क्या करना है, नल पॉइंट लेके आना होता है, जिससे अपने को पता चले कि फिक्स कौन से रेजिस्टेंस पे कौन सा अननोन मिला है। तो अपने को यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ भी क्या है, अपने को पता चल जाएगी। ठीक है, तो अपने को करना क्या होता है, जैसे अपने पास में x है और यहाँ पे क्या है, r है, तो अपन ने ये माना कि यहाँ से अपन ने जॉकी लगाया, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपन ने क्या मान ली, l मान ली। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस l। एंड अपने को पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो अपन क्या है, देखो एरिया को तो फ्री करें, क्योंकि एरिया चेंज हो नहीं रहा, वायर वही का वही है, तो वायर वही का वही होने से क्या है, रेजिस्टिविटी में भी कोई चेंज नहीं आया। तो x के हिसाब से, x के साथ में कौन आएगा, l आएगा, और रेजिस्टेंस के साथ में यहाँ पे कौन आएगा, 100 माइनस l आएगा। तो सॉल्व करके ये आ जाता, तो x के लिए यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास में क्या निकल जाता है, अननोन रेजिस्टेंस। फार्मूला अपन यही यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट में भी और कैलकुलेशन में भी यही यूज होएगा। आपको क्या करना है, इसका वर्किंग अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ये आपका काम है। तो इसको वर्किंग को क्या करना, कॉपी में लिख देना। तो कंस्ट्रक्शन आपको वैसे पता चल ही चुका है, वर्किंग के लिए आपको क्या करना है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इस चीज के लिए, तो ये पता होना चाहिए, यहाँ पे अपन ने अननोन निकाला, यहाँ पे अपन ने अननोन जोड़ रखा है, यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ रखा है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सर्किट, पहले तो सर्किट सही होना चाहिए, ये याद रखना, सर्किट गलत हो गया और अपन ने ऑन किया तो कोई भी चीज जल सकता है, खराब हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान से सर्किट को ध्यान से बनाना। फिर जैसे ही इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद में अपने को क्या करना है, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर सारा सर्किट पूरा होने के बाद में गैल्वेनोमीटर की जॉकी उठा के एक बारी यहाँ रखनी है और एक बारी यहाँ रखनी है। चेक करना है कि यहाँ पे रखने पे और यहाँ पे रखने पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दोनों साइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर दोनों साइड हो रहा है तो अपना सर्किट सही है, अगर दोनों साइड नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई कनेक्शन लूज है या फिर कहीं ना कहीं सर्किट अपन ने गलत बनाया है। सबसे पहले चेक करने का तरीका यही है, एक्सपेरिमेंट बाद में स्टार्ट होएगा। सबसे पहले जॉकी को यहाँ पे और यहाँ पे रखो और चेक करो कि वो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग दोनों साइड दिखा रही है नहीं दिखा रही है। अगर दिखा रही है तो अपना सर्किट क्या है, सही है। जैसे ही सही है तो अपन क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी एक रेजिस्टेंस निकाल लिया। मान लिया कि अपन ने 5 ओम का निकाला, तो अपने को यहाँ पे क्या है 5 ओम का वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को निकालो और यहाँ पे धीमे धीमे रखते जाओ। तो डिफ्लेक्शन क्या है, कहीं पे कम होता जाएगा कहीं पे ज्यादा, मतलब जहां से अपने को पता चले कि जीरो के पास में आ रहा
तो अपने को क्या करना, जो कि यहाँ पे मूव करनी है और चेक करना है कि नल पॉइंट मतलब गैलोरीमीटर में जीरो कब आता है। जैसे मान लिया यहाँ पे जीरो आया 35 पे ही आ गया, एल की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी 35, तो 100 माइनस एल भी आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 65। तो इसको सॉल्व करने के बाद में अपने पास में एक्स की वैल्यू भी क्या है प्रॉपर आ जाएगी। याद रखना ये एक्सपेरिमेंट अपने को कम से कम 3 रीडिंग लेके करना होता है और तीनों रीडिंग क्या है आसपास में आनी चाहिए। आसपास में आएगी तो अपन इसका मीन निकाल सकते हैं, तो उससे अपने पास में x की क्या है कंफर्म वैल्यू आ जाएगी और अपन इसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं मीटर ब्रिज को। यही एक्सपेरिमेंट अपन क्या है सीरीज के लिए भी यूज करेंगे, पैरेलल के लिए भी यूज करेंगे। तो एक रेजिस्टेंस का तो जैसे आपको पता चल गया, सीरीज के लिए अपन क्या करेंगे एक और रेजिस्टेंस इसके साथ में कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे। तो पहले एक का निकालेंगे, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर दोनों को सीरीज में रख के भी निकालना पड़ेगा। सेम टू सेम पैरेलल का भी होएगा, एक का निकालो दूसरे का निकालो और उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ के कर लो। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट होते हैं जो मीटर ब्रिज के तौर पे अपने क्या है काम आते हैं। तो ये तीनों के तीनों अपने एक्सपेरिमेंट है और क्या है अपने को लैब में क्या है करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है अपने पास में पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या है वोल्टमीटर की तरह होता है, वो भी पोटेंशियोमीटर में वोल्टेज मेजर करने के लिए मेनली काम आता है और वोल्टमीटर भी वही काम आता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर बेटर होता है। ये क्वेश्चन है एक पूरा का पूरा। तो देखो कैसे होता है, वोल्टमीटर को अगर अपन सर्किट में जोड़ते हैं तो ये एक करंट थोड़ा सा अपने ऑपरेशन के लिए मतलब खुद को चलाने के लिए ये थोड़ा सा करंट क्या कर जाता है खा जाता है। तो जैसे ही खा लेगा तो मेन सर्किट में करंट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने को क्या मिलेगा कम मिलेगा। कैसे, जैसे मान लो कि ये रेजिस्टेंस लगा है और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, 10th में आप पढ़ के आए हो। तो ये वोल्टमीटर अपने पैरेलल में लगा दे, यहाँ से 5 एम्पीयर आया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लिया कि पूरा का पूरा करंट अगर यहाँ से जाएगा तो अपने पास में वोल्टेज कितना आना चाहिए था 500 वोल्ट, I into R करके 500 वोल्ट आना चाहिए था। लेकिन वोल्टमीटर क्या करता है थोड़ा सा करंट खाएगा, तो खाएगा मतलब ये मान लिया अपन ने इसको 0.8 एम्पीयर इसने खा लिया। जैसे 0.8 एम्पीयर खा लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 4.2 बचेगा, तो अपने पास में वोल्टेज कितना आ जाएगा 420 वोल्ट आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा कम हो गया, 500 के बजाय अपने पास 420 आ गया तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर इसकी जगह अपन पोटेंशियोमीटर लगाते तो पोटेंशियोमीटर क्या है बहुत ही लेस करंट खाता है, बहुत ही लेस मतलब ये 0.1 के अप्रोक्स खा लेता है। तो 0.1 के अप्रोक्स खाएगा तो यहाँ पे अपने पास में बचेगा 4.9, तो अपने पास में वोल्टेज कितना आ जाएगा 490। ये वाला बेटर हुआ या ये वाला बेटर हुआ, ये आप समझ ही गए होंगे कि अपन वोल्टमीटर की जगह अपन पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करना चाहते हैं। तो यही रीजन है इसका। सेकंड है अपने पास में पोटेंशियोमीटर रीडिंग इज टेकन व्हेन I इज इक्वल टू 0, मतलब ये थ्योरेटिकली है कि अपन करंट को 0 मान के अपन रीडिंग लेते हैं, लेकिन इन शॉर्ट करंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हेंस देयर इज नो पोटेंशियल, थ्योरेटिकली ये सारा याद रखना। रीडिंग अपन कब लेते हैं जब I क्या हो जाए 0 हो जाए। अपन ने माना कि यहाँ पे बहुत ही कम करंट लेता है, बहुत ही कम करंट मतलब अपन ने 0 के अप्रोक्स माना है, तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होएगा। पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होएगा तो पोटेंशियोमीटर अपने को क्या है एक्यूरेट और प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन देगा। सेम टू सेम इसका भी एक सर्किट है, उसको भी सॉल्व करना है। इसकी तो एप्लीकेशन है तो वो बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये थोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज से अलग होता है, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना और इसका क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, तो ध्यान से समझना इसको। तो ये है पोटेंशियोमीटर। और देखो पोटेंशियोमीटर का यूज अभी मैंने बताया वोल्टमीटर के जैसे, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये निकाल सकता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं पहले भी बता चुका हूं कि ग्रेडियंट मतलब होता है डिवाइड बाय L, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या हो जाएगा वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे अभी बताते हैं। फिर दूसरा इसका कंडीशन क्या है, नो करंट एट 0 पोटेंशियल, मतलब अगर पोटेंशियल 0 हो गया तो वहां पे करंट भी क्या है फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये उसके हिसाब से ही काम करता है। ये अपने पास में पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है, ये अपने पास में रियोस्टेट है, ठीक है। ये अपने पास में अगेन वुडन ब्लॉक है अपने पास में, यहाँ पे बीच में क्या बहुत सारे वायर्स आ रहे हैं, तो ये सारे वायर्स है, ये वाला इधर वाला ये सारे वायर्स है ये, ठीक है। ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल, तो एक टर्मिनल पॉजिटिव से जोड़ दिया, ये रियोस्टेट से निकल के नेगेटिव पे आ गया। इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे एक शेल लगाया अपन ने, एक भी लगा सकते, दो भी है, केसेस है अलग अलग।
ये की है, यहाँ पे गैलन मीटर से जॉकी, मतलब अपने को नल पॉइंट इसमें भी फाइंड करना होता है। तब देखो कंडीशन क्या आती है, जैसे V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय बैटरी देन पोटेंशियल ड्रॉप। ये बैटरी है अपने पास में, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने क्या माना, V माना, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर mm मतलब देखो ये यहाँ पे जनरली जब अपन पास में न्यूमेरिकल होगा तब इसकी लेंथ दी हुई होती है, अगर नहीं दी हुई है तो अपन यहाँ पे उसको 400 सेंटीमीटर मान के ही करेंगे। कितना मानना है, 400 सेंटीमीटर। जब अपन लैब में काम करेंगे तब अपने पास में 1000 सेंटीमीटर होएगा, मतलब 10 मीटर का अपने पास में, सॉरी हाँ 1000 सेंटीमीटर होएगा, मतलब 10 मीटर का वायर उसके अंदर लगा हुआ होएगा। अदरवाइज यहाँ पे 4 मीटर का ही लगा हुआ होता है। तो अपने को 400 सेंटीमीटर से अपने पास में न्यूमेरिकल करना है, 1000 से अपने पास में प्रैक्टिकल करना है। तो देखो L इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो क्वेश्चन भी मैंने करवाया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट से अपने को क्या पता चलता है, सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, पर mm, कम से कम अपन कितना मेजर कर सकते हैं स्केल में, mm मेजर कर सकते हैं। तो 1 mm में कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, अपन उससे उसकी क्या है सेंसिटिविटी चेक करते हैं, और यही से आता है। क्योंकि वोल्ट मीटर अपने को वो चीज नहीं दिखाता, पोटेंशियल मीटर के पास में इतनी खासियत है कि वो कम से कम इतना ज्यादा कम बता सकता है। वो पोटेंशियल मीटर में क्या हो जाएगा 0.1 तक आएगा, लेकिन ये अपने को कितना बता रहा, 0.0004 तक आ रहा है। जैसे टोटल वोल्टेज अपन ने बोल दिया Vs मतलब सोर्स का वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज, वो 2 वोल्ट दिया हुआ, लेंथ इसकी 5 मीटर है, तो 5 मीटर को अपन क्या बदल देते हैं, सेंटीमीटर में बदल देते हैं, मतलब mm में बदल देते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करके mm में बदल जाएगा, डिवाइड करना है तो अपने पास में ये मतलब 1 mm पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 0.0004 करके आ रहा है। लेकिन वोल्ट मीटर को अगर मेजर करें तो थोड़ी सी लेंथ पे करें तो वो तो जीरो ही दिखाता है। क्यों, क्योंकि इतना उसके पास में मेजरेबल पॉइंट नहीं होता। इसलिए ये एक बेनिफिशियल पॉइंट होता है कि अपन पोटेंशियल मीटर को यूज करते हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि अपन पोटेंशियल मीटर में इन शॉर्ट अपन यूज नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल मीटर बहुत ही बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। वोल्ट मीटर कॉम्प्लेक्स नहीं होता, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, लगाया वायर डाले काम हो गया। लेकिन इतना ज्यादा अपन, लेकिन थ्योरेटिकली अपने को ये याद रखना था कि पोटेंशियल मीटर बेस्ट है वोल्ट मीटर से, लेकिन अपन यूज नहीं करते पोटेंशियल मीटर का ज्यादा। अब उसका एप्लीकेशन क्या है, देखो सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लिखा है, पोटेंशियल मीटर कैन नेवर मेजर ईएमएफ मेजर वो नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो करंट की सिचुएशन ही नहीं आती है, लेकिन ये कंपेयर कर सकता है, ये याद रखना। यहाँ पे लो करंट की कभी भी अपने पास में सिचुएशन आती नहीं, क्योंकि मैक्सिमम करंट ही चला जाता है। पोटेंशियल मीटर करंट तो ज्यादा लेता ही नहीं है, तो लो करंट की सिचुएशन ही नहीं आती है, तो वहां पे ईएमएफ वो मेजर कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला अपने पास में कंसीडर नहीं होता, बस ईएमएफ क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है। तो ये सर्किट डायग्राम है। देखो अब यहाँ पे मैंने पूरे वायर्स नहीं बना रखे, ये लंबे चौड़े वायर्स थे वो नहीं बना रखे, सीधी एक लाइन ही बनाई है जो पोटेंशियल मीटर की मानी जाएगी। ये अपने पास में मेन बैटरी है, वो रियोस्टेट का सिंबल है, 10th में पढ़ चुके हो, वो की हो गया। यहाँ पे 2 शेल लगा दिए, E1 लगा दिया, E2 लगा दिया, सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पे 2 कीज लगा दी, K1 और K2, 2 वे की इसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान ले जैसे अपन ने K1 को क्लोज किया, जैसे K1 को क्लोज करेंगे तो एक स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होएगा। कहाँ पे, इस K1 के यहाँ पे। जैसे K1 को क्लोज करेंगे तो जैसे K1 को क्लोज किया, गैल्वेनोमीटर को घुमाओ और अपने पास में नल पॉइंट लेके आओ। जहां पे अपने को नल पॉइंट मिला वो अपन ने मान लिया क्या, L1, क्या माना, L1 मान लिया। ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला। पोटेंशियल ग्रेडियंट को अभी मैंने इसके लिए सिंपल क्या दिया है, रो दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, V/L। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो L आ जाएगा। देखो V मतलब अभी अपन ने E1 को ऑन किया तो E1 लिखा, रो का रो, और यहाँ पे नल पॉइंट अपने L1 पे आया तो अपन ने L1 लिख दिया। सिमिलरली अपने पास में अगर क्लोज K2 को दूसरी की को करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो E2 बराबर रो L2 है। दोनों को डिवाइड करने पे मेरे पास में E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन L2। अपने को क्या है, E1 और E2 का वोल्टेज हमेशा पता होता है। अपन 2 तरीके के सेल लेंगे, एक डैनियल सेल लेंगे और एक लैग्रांज सेल लेंगे। तो जब अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी उसके बारे में बताऊंगा। कि अपने को उसका पता होता है, अपने को क्या है प्रैक्टिकल करके अपने को बताना होता है कि L1 अपॉन L2 का रेशियो भी हर बार E1 अपॉन E2 के रेशियो के क्या आता है, बराबर आता है। एक ये एक्सपेरिमेंट होता है, एक और एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें अपने को क्या करना होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला जो मैं पहले बता चुका हूं उसी फॉर्मूले पे यूज करना है। थोड़ा सा उसमें क्या आ जाता है, चेंज आता है। चेंज कैसे आता है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एक ही सेल जोड़ना है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप वैसे ही पहले भी पढ़ चुके हो, ये आपको याद आ जाना चाहिए।
ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, लेकिन अपने पास में वो सारी चीजों से अपने को नहीं निकालना। अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस की जगह आप लगेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स, ये ई रहेगा, ये मेरे पास में वी रहेगा। तो जब अपन क्या करते हैं, इसको कनेक्ट नहीं किया, ये गैल्वेनोमीटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है की लगा के, बीच में की लगा हुआ है, ठीक है। तो जब अपन ने E1 को कनेक्ट नहीं किया, E1 को कनेक्ट नहीं किया तो तब अपने पास में कनेक्टेड कौन है, V है। अपने को सिर्फ ये डायग्राम के तौर पे याद रखना, जब अपन ने E1 को कनेक्ट नहीं किया तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी ये है की लगा हुआ, तो इसको K1 बोलते हैं, इसको K2 बोलते हैं। तो जब मान लिया K1 को अपन ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, K1 को क्लोज कर दिया, तो ये तो है ही नहीं, तो अपने पास में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू रो L1 आ जाएगा, ठीक है। याद रखना ये V का V ही रहेगा, ये E और इसमें कुछ में चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में जब अपन नल पॉइंट निकालेंगे तो वहां पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे सिंस I इज इक्वल टू जीरो, तो E मेरे पास में किसके बराबर हो जाएगा, V, मतलब EMF मेरे पास में किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज के लिए। क्यों, क्योंकि लो करंट सिचुएशन नहीं है। याद रखना EMF किस में बदल जाएगा, क्योंकि EMF नहीं फाइंड करेगा, वो सीधा पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करेगा। तो ये इक्वेशन एक हो गया। अगर मान लो मैं K2 को क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, तो K2 को क्लोज करते मेरे पास में कौन आ जाएगा, E आ जाएगा। जैसे ये मेरे पास में E आ जाएगा, तो याद रखना जब अपन ने इसको क्लोज किया तब ये वाला अपने पास में काम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो अपने को पता है, इस सर्किट के अंदर तो करंट क्या है, जीरो है, लेकिन इसके अंदर करंट जीरो नहीं है। इसके अंदर करंट जीरो नहीं है, तो इसके अपने पास में EMF क्या है, निकालेगा। तो ये अपने पास में EMF क्या आ जाएगा, रो L2 आ जाएगा। याद रखना, फिर से बता रहा हूं, जब K1 को क्लोज किया तो इस सर्किट में अपने पास में करंट क्या आ गया, जीरो आ गया। लेकिन जब अपन ने इस सर्किट को की लगा के ऑन किया तब यहाँ पे करंट जीरो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहुत करंट का वैल्यू है। अगर करंट का वैल्यू है तो वो मेरे को क्या बताएगा, EMF बताएगा, और EMF बताएगा तो मेरे पास में E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो L1 रो L2 आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट 10 सेकंड मेरे पास में क्या बन जाएगा, E by V इज इक्वल टू L2 by L1 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, L2 by L1 माइनस 1। तो अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से अपने को क्या पता होगा, L2 और L1 पता होगा, और अपन उस सेल का क्या निकाल पाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो अपने पास में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इनके ऊपर क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे और नॉर्मल बनते हैं, बस तरीका होना चाहिए समझने का। तो इसके क्वेश्चन क्या है, मैं आपको PDF बना के भेज दूंगा, तो आप उस क्वेश्चन को देख के कुछ भी मेरे से डाउट हो तो पूछ सकते हैं। लिंक अपने को बायो में दे रखे हैं, तो आप उस पर फोटो खींच के भेजो, कैसे भी करके भेजो, तो आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। तो ये दो एप्लीकेशन थी, और इसके हिसाब से अपने पास में ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है।